को हम माता मानते हैं, आप गाय नहीं खाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो सिर्फ गो हत्या हो रही है कि हिंदुओं की भावनाओं को कुठाराघात करना है, उस पर हमला करना है। तो यह अगर भीड़ ने उनकी लिंचिंग की तो ये अच्छा काम हुआ। नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये जो दो वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखे हैं, ये पहला वीडियो क्लिप गौरक्षा के नाम पर हो रही लिंचिंग करके एक बाबा ने, ये जो बाबा जिसका वीडियो आप लोगों ने देखा, इस बाबा ने आपत्तिजनक बयान दिया है। और दूसरा वीडियो महाराष्ट्र से सामने आ रहा है, जहां पर होली के दिन एक मुस्लिम डिलीवरी बॉय को बेवजह पीट दिया गया। इसकी पूरी कहानी आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर होली के दिन एक मुस्लिम युवक को इतना पीटा गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, उसकी डेथ हो गई है। इसकी भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, भाईचारा बनाकर रखिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक ही हैं। सबको मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाना है, तो प्लीज भाईचारा कायम रखिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप जानते हैं देश में आज मुसलमानों के ऊपर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है, इसकी कई कहानियां आप लोगों ने देखी भी होंगी। गाय के नाम पर भी मुसलमानों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है, इसकी भी कई घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी। और गाय के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है, इस मामले पर एक और बाबा जिसका नाम स्वामी आनंद स्वरूप है, उसने विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा है बाबा ने, पहले बयान सुनते हैं, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। सुनिए बयान। इस्लाम में चोरी हराम है और उसमें उसका जो दंड है, पता नहीं मुसलमानों को पता नहीं, मुझे पता है, कुरान में दोनों भुजाओं को यहां पे गो हत्या प्रतिबंधित है। और चोरी से गो हत्या करना कितना बड़ा अपराध है। जो जिसको हम माता मानते हैं, आप गाय नहीं खाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। तो सिर्फ गो हत्या इसलिए हो रही है कि हिंदुओं की भावनाओं को कुठाराघात करना है, उस पर हमला करना है। तो यह अगर भीड़ ने उनकी लिंचिंग की तो ये अच्छा काम हुआ। अगर कोई काम इस प्रकार का करता है, आप मंदिरों पे हमला करेंगे, गाय पे हमला करेंगे, तो आपकी लिंचिंग अवश्य होनी चाहिए और मुस्लिम समाज को ही उसको दंडित करना चाहिए। अगर वास्तव में कोई सच्चा और अच्छा मुसलमान है तो वो उसको दंडित करेगा। इसलिए कि अगर गो हत्या प्रतिबंधित है तो प्रतिबंधित काम करना इस्लाम में हराम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे हमले और मुसलमानों की मुस्लिम परस्ती के अलावा कोई काम दूसरा नहीं करती है। आप देख रहे हैं कि आए दिन जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म ग्रंथ पे हमला हो रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता एक बार भी नहीं बोलते हैं। जब चुनाव आता है तो जनेऊ पहन करके घूमने लगते हैं। अगर विरोध करना था तो स्वामी प्रसाद मौर्य का करना चाहिए था। तो राहुल गांधी की विचारधारा, राहुल गांधी बहुत गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं है, इसलिए उनकी बातों को अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। तो यूरोप में उन्होंने जाकर के जिस प्रकार से भारत का मटियामेट करा, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये बाबा गाय के नाम पर हो रही लिंचिंग को सही ठहरा रहा है। साथ ही साथ ये बता रहा है कि जो लोग गाय खाते हैं वो हिंदू जो समुदाय है उसकी भावनाओं को आहत करते हैं। अब हम बाबा से ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या इस बाबा की भावनाएं, जब त्रिपुरा के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बयान देते हैं कि वो गाय खाते भी हैं और लोगों को खिलाएंगे भी, अगर उनकी सरकार आती है तो खाने पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। और गोवा के अंदर भी आप देख रहे होंगे बीजेपी के नेता बीफ खाते हैं और वहां पर लोगों को खिलाते में हैं। तो इन जगहों पर इन बाबाओं की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, वहां पर इनके लिए सब जायज है। लेकिन दूसरे स्टेट्स के अंदर गाय के नाम पर अगर कोई गाय लेकर के इधर उधर जा रहा है तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, कोई बीफ खा रहा है तो इनकी भावनाएं आहत होती हैं। यानी सिलेक्टेड स्टेट्स में इनकी भावनाएं आहत होती हैं और कुछ जगहों पर इनकी भावनाओं को गाय से कोई लेना देना नहीं रहता है। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये बाबा गाय के नाम पर भावनाएं आहत करने वाला ये तमाशा कम करने कांग्रेस को ज्यादा क्रिटिसाइज करने के लिए आया हुआ था। आप देख सकते हैं ये बाबा
कांग्रेस को जो है क्रिटिसाइज कर रहा है, कांग्रेस को जो है यानी कि कांग्रेस के ऊपर जो है हमला कर रहा है। अब आप बताइए, ऐसे बाबा जो गाय के नाम पर हो रही लिंचिंग को सही ठहरा रहे हैं, क्या इनको आप इंसान कह सकते हैं? क्या आप इनको इंसान कह सकते हैं? क्योंकि अगर इनके अंदर इंसानियत होती तो ये कहते कि गाय को भाई आप नुकसान मौत पहुंचाइए, लेकिन गाय के नाम पर जो लोग लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि ये सारा काम कानून का होता है, पुलिस का काम है, ना कि उन गौरक्षकों का, गुंडों का, जो लगातार गाय के नाम पर लोगों को निशाना बनाते हैं। अब आप ही बताइए, इस बाबा के बयान पर आपकी अपनी क्या राय है? अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है बजरंग नगर नांदेड़ महाराष्ट्र से, जहां का एक वीडियो वायरल हुआ। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, आप ये वीडियो जरा गौर से देखिए। ये वीडियो होली के दिन का वीडियो है। एक डिलीवरी बॉय है जो कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है और वो रोड पे शायद किसी को ऑर्डर देने के लिए वेट कर रहा है, फोन में कुछ देख रहा है। उसी वक्त ये 4 लफंगे आते हैं और उस डिलीवरी बॉय के ऊपर बेवजह पहले तो कलर उसको लगाते हैं उसके मुंह पर, दाढ़ी के ऊपर, उसके बाद उस पर हमला कर देते हैं, उसको पीटते हैं। वो जब गिर जाता है तो पास में ही कुछ लोग होते हैं, उसको आकर के उठाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन लफंगों के ऊपर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या इस वीडियो के सामने आने के बाद इन लोगों को सबक सिखाया गया है? तो इसका आंसर है कि हां, पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। और हम तो ये मांग करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि दोबारा ये इस तरह से समाज में नफरत और अशांति फैलाने का काम कतई ना कर पाए। क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर वो डिलीवरी बॉय बेचारा मतलब जो है अपना सामान लेकर के खड़ा हुआ है, बेवजह ये लोग जाकर के उसको छेड़ रहे हैं। आप समझिए, इसी तरह से देश के अंदर कई मामले सामने आए होली के मौके पर। इसी तरह से लोगों के ऊपर जो है यानी कि हमला किया जाता है, उसके बाद जब उसका रिएक्शन होता है तब ये कहते हैं कि देखिए ये हिंसा हो गई है। खैर, आपके अपने इस पर भी क्या राय है जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां पर बोनट पर शराब पीने से मना करने पर जो है 4 शैतान, जिनका मैं नाम आपको बताता हूं। पहले शैतान का नाम शनि सिंह, दूसरा शैतान रजनीश सिंह, तीसरा शैतान सुजीत सिंह, चौथा शैतान तूफानी सिंह ने हंसता खेलता मुस्लिम परिवार उजाड़ कर खत्म कर दिया है। दोस्त, आपको बता दें, कलाम नामक एक युवक को इन्होंने इतना पीटा कि वो दुनिया में नहीं रहा है। और सिर्फ उसका गुनाह इतना था कि जो है कार के बोनट पर ये 4 शैतान शराब रखकर पी रहे थे। जब कलाम ने मना किया कि आप यहां पर कार के बोनट पर रख करके शराब मत पीजिए, तब उन्होंने उसको इस तरह से पीटा। उसके बाद उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया। यानी कि कलाम खत्म हो गए तो पूरा परिवार ही, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से खत्म हो चुका है। उनकी पत्नी के आंख और 8 महीने की मासूम बच्ची को जमीन पर फेंक दिया। हालत नाजुक बताई जा रही है। अब आप सोचिए, इस पूरे परिवार को उजाड़ने के लिए ये जो 4 शैतान हैं, क्या इनकी कपड़ों से पहचान होगी? जो लोग कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं, क्या वो इनको भी पहचान पाएंगे? उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बिल्डोजर हर मामले पर चलता है, क्या इन दरिंदों के घरों पर चलेगा? ये बड़ा सवाल है। देखना है कैसी कार्रवाई होती है। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।